अस्सलाम वालेकुम। आज हम कानूनी शहादत आर्डर 1984 में एडमिशन के मुतल्लिक पढ़ेंगे लॉ गेट के हवाले से। इन शॉर्ट, तो एडमिशन क्या है? एडमिशन इज़ डिफाइंड अंडर आर्टिकल 30 ऑफ कानूनी शहादत आर्डर। और एडमिशन जो है ये अक्सर जो हम सिविल केसेस और सिविल सूट में जो है ना एडमिशन ये टर्म हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, दो पार्टी हैं, उसके दरमियान एक सूट आया और वहाँ पर प्लेंटिफ जो है वो प्लेंटिफ ने अपने प्लेंट में कुछ एलिगेशंस लगाए हैं अगेंस्ट द डिफेंडेंट, और उसके बाद जब वो डिफेंडेंट अपना रिटन स्टेटमेंट देगा तो वहाँ पर जिन चीज़ों की जो एलिगेशंस प्लेंटिफ ने लगाए उनको जब एडमिट करेगा तो उन चीज़ों को हम एडमिशन करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, प्लेंटिफ ने अपने प्लेंट में लिखा कि हमारी और डिफेंडेंट के दरमियान, मतलब ए और बी के दरमियान एक एग्रीमेंट हुई थी। तो वहाँ पर जब स्टेटमेंट आएगी, रिटन स्टेटमेंट बाय द डिफेंडेंट, एंड द डिफेंडेंट से दैट एडमिटेड, सो इट इज़ अ एडमिशन ऑन द पार्ट ऑफ डिफेंडेंट एंड दिस फैक्ट इज़ नॉट टू बी प्रूव्ड बिफोर द कोर्ट। तो एडमिशन की डेफिनेशन हम आर्टिकल 30 में पढ़ेंगे कि एडमिशन है क्या। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 30 ऑफ कानूनी शहादत आर्डर, एडमिशन डिफाइंड है एंड एडमिशन इज़ अ स्टेटमेंट ओरल और डॉक्यूमेंट्री। तो आर्टिकल 30 के मुताबिक ये जो एडमिशन है ये स्टेटमेंट है, ये ओरल स्टेटमेंट भी हो सकते हैं, ओरल स्टेटमेंट और डॉक्यूमेंट्री स्टेटमेंट। डॉक्यूमेंट्री स्टेटमेंट या ओरल स्टेटमेंट, या तो आप वर्बली किसी चीज़ को एडमिट करें या तो किसी डॉक्यूमेंट से आप किसी चीज़ को एडमिट करें तो उसे हम एडमिशन कहते हैं। An admission is a statement, oral or documentary, which suggests any inference as to any fact in issue or relevant fact, and which is made by any of the person under the circumstances hereinafter mentioned. In short, अगर मैं आपको बताऊं तो जो एडमिशंस हैं वो एक स्टेटमेंट हैं, वो ओरल भी हो सकते हैं और डॉक्यूमेंट्री एडमिशन भी हो सकते हैं किसी ऐसे फैक्ट के मुतल्लिक जो कि किसी केस में, किसी सूट में, किसी मैटर में या तो वो फैक्ट इन इशू हो, फैक्ट इन इशू हो जिसको एक पार्टी डिनाई करे और दूसरी पार्टी उनको जो है ना अलेज करे, या कोई भी रिलेवेंट फैक्ट। फॉर एग्जांपल, ए और बी के दरमियान एक सिविल सूट है जिसमें ए कह रहा है कि एक एग्रीमेंट हुई है बिटवीन हिम एंड बी, और बी ने अपनी डब्ल्यूएस में कहा, रिटन स्टेट में कहा, अंडर आर्डर 8 रूल 1 में जब वो रिटन स्टेटमेंट देगा तो अगर बी ने कहा कि एडमिटेड, तो इट इज एडमिशन ऑन द पार्ट ऑफ बी। तो यहां पर एडमिशन से क्या फायदा होगा कि एडमिशन से जब इस पार्टी ने एडमिशन की इस बात को, तो अब कोर्ट को इसके ऊपर किसी भी किस्म की जो है ना वो जो इशू जो है ना कोई भी इशू वगैरह फ्रेम नहीं करेगा, क्योंकि अब ये एडमिटेड फैक्ट हुआ। क्योंकि हमने कानूनी शहादत में पढ़ा कि एडमिटेड फैक्ट्स आर नॉट नीड टू बी प्रूव। जिस फैक्ट को आपने एडमिट किया उसको प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप उन चीज़ों को प्रूव करेंगे जहां पर डिफेंडेंट और प्लेंटिफ की जो है ना मुख्तलिफ राय हो। डिफेंडेंट उनको मान रही है और प्लेंटिफ उनको अलेज कर रहा है या नहीं कर रहा है, मतलब वहाँ पे आप जो है ना फैक्ट इन इशू को, किसी भी इशू को आप फ्रेम करेंगे। तो ये हो गया फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट, मतलब अगर इररिलेवेंट फैक्ट है तो उसकी एडमिशन होगी भी नहीं। अच्छा, उसके बाद विच इज मेड बाय एनी, अब ये एडमिशन कौन करेगा? तो इस आर्टिकल में ही बताया गया विच इज मेड बाय एनी पर्सन्स अंडर द सर्कमस्टेंसेस हियरइनआफ्टर मेंशन। तो मतलब आर्टिकल 30 से आगे जो आर्टिकल 31, 32 आएगा तो वहां पर वो सर्कमस्टेंसेस बताए गए हैं और वो पर्सन्स भी बताए गए हैं जो एडमिशन कर सकते हैं। तो आर्टिकल 30 के बाद हम आर्टिकल 31 में आएंगे, देखेंगे कि कौन एडमिशन कर सकता है। तो आर्टिकल 31 कह रहा है कि एडमिशन बाय पार्टी टू प्रोसीडिंग आर इज एजेंट। एडमिशन बाय पार्टी टू प्रोसीडिंग आर हिज एजेंट्स।
ये आर्टिकल 31 है। अब इसकी अगर हम हेड नोट देखें तो यहां पर हमें समझ आ गया कि एडमिशन बाय पार्टी, या तो एडमिशन बाय पार्टी टू द प्रोसीडिंग्स, मतलब जिस प्रोसीडिंग में जो पार्टी है प्लेंटिफ और डिफेंडेंट वो एडमिशन कर सकते हैं, आर एज एजेंट या उनके एजेंट कर सकते हैं। अब एजेंट कौन से हैं हम यहां पे पढ़ेंगे, और यहां पे देखेगा एडीसी मतलब और भी हैं एक्सेट्रा। द स्टेटमेंट्स मेड बाय अ पार्टी टू द प्रोसीडिंग, या तो किसी पार्टी ने पार्टी प्रोसीडिंग, आर बाय एन एजेंट टू एनी सच पार्टी, या तो पार्टी टू प्रोसीडिंग। अब कौन कर सकता है, पार्टी बी एडमिशन कर सकती है पार्टी टू प्रोसीडिंग, मतलब जब डिफेंडेंट और प्लेंटिफ हैं उनमें से कोई भी एडमिशन कर सकता है। एजेंट या देयर एजेंट, या किसी भी पार्टी की जो एजेंट है, एजेंट में मुराद आपकी कोई वकील वगैरह है, एडवोकेट वगैरह है या अटॉर्नी वगैरह, वो कर सकता है। होम द कोर्ट रिगार्ड्स अंडर द सर्कमस्टेंसेज ऑफ द केस एज एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली एथोराइज्ड, और ये जो एजेंट है ये एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली, या तो एक्सप्रेसली मतलब आपने वकालतनामे पे कोई सिग्नेचर वगैरह दी, इम्प्लाइडली एथोराइज होनी चाहिए, जिसको कोर्ट मान रही है कि हाँ ये इस पार्टी का एजेंट है, तो उसकी एडमिशन भी, उसकी स्टेटमेंट भी एडमिशन है ऑन द पार्ट ऑफ यू बाय हिम टू मेक देम आर एडमिशंस। तो मतलब पार्टी और उसकी जो एजेंट हैं जिनको एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली एथोराइज किया गया, उनकी जो भी स्टेटमेंट होंगे दे शैल बी काउंटेड, दे शैल अमाउंट टू एन एडमिशन ऑन द पार्ट ऑफ देयर पार्टी। उसके बाद सब आर्टिकल 2 कह रहा है द स्टेटमेंट्स मेड बाय द पार्टीज टू सूट्स आर सुइंग आर सूड इन अ रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर और नॉट एडमिशंस, मतलब जब रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में आप कोई जो पार्टी है वो किसी को सू कर रहा है या उसके खिलाफ कोई सूट आ रहा है तो वो एडमिशन नहीं है, अनलेस, और वहां पे एक्सेप्शन दिया गया, मतलब इन जनरल दे आर नॉट एडमिशंस। अब रिप्रेजेंटेटिव सूट क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर, फॉर एग्जांपल 10 बंदे हैं और उनकी जो इंटेंट, उनकी जो कॉमन ऑब्जेक्ट है वो सेम है, उनकी जो इशू है वो सेम है। फॉर एग्जांपल अगर गली का कोई मसला है जहाँ पर 10 या 20 घर हैं तो वो सारी की उनको जो गली में आने जाने में सबको तकलीफ होती है, अगर ऐसा कोई मसला हो या पब्लिक न्यूसेंस का, तो मतलब सबका जो कॉमन ऑब्जेक्ट है वो सेम है, इंटेंशन सेम है, तो उनके बिहाफ पे अगर कोई जाकर एक भी सूट दाखिल करे तो वो तब तक एडमिशन नहीं होगा जब तक ये फॉलोइंग यहाँ पे एक्सेप्शन बता रहे हैं, अनलेस दे आर मेड while the party making them held the character, जब तक आप वो कैरेक्टर हेल्ड नहीं कर रहे, जब तक आपको रिटर्न में कोई चीज़ नहीं दी जा रही, आपको एथोराइज नहीं किया जा रहा, तब तक आपकी जो एडमिशन है ऑन द पार्ट ऑफ अदर योर स्टेटमेंट शैल नॉट बी काउंटेड एज एडमिशन। तो मतलब रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर जो है, रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर जो है, रिप्रेजेंटेटिव आपकी उनकी भी स्टेटमेंट एडमिशन है। रिप्रेजेंटेटिव जो आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनकी भी जो स्टेटमेंट होगी वो ऑन द पार्ट ऑफ यू शैल बी काउंटेड एज अ एडमिशन। द स्टेटमेंट्स मेड बाय अ पर्सन हु हैव एन प्रोप्राइटरी और पिक्यूनियरी इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर, या तो वो पार्टीज या वो पर्सन्स जिनको कोई इंटरेस्ट हो, इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट मैटर, जो सब्जेक्ट चल रहा है, जो सब्जेक्ट मैटर, जो इशू चल रहा है कोर्ट में, अदालत में, उस सब्जेक्ट मैटर में आप जो पर्सन्स हैं उनको कोई इंटरेस्ट हो, आइदर पिक्यूनरी और प्रोप्राइटरी। प्रॉपर सब्जेक्ट मैटर में किसी को भी पिक्यूनरी या प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट हो तो उनकी भी स्टेटमेंट जो है ना एडमिशन कहलाएगी। पर्सन्स फ्रॉम होम द पार्टीज टू द सूट have deprived their interest in the subject matter of the suit, और वो पार्टीज, वो पर्सन्स जहां पर जिससे कोई इंटरेस्ट ड्राइव किया गया हो, कोई इंटरेस्ट ड्राइव किया गया हो। फॉर एग्जांपल अब अगर कोई शॉप है, ए ने कोई शॉप लिया बी से, ए ने कोई भी शॉप लिया है बी से, और ये है यहां पर परचेजर और यहां पर ये है सेलर। अब इस जो प्लाट है, ये जो शॉप है, यहां पर सी का कोई डिस्प्यूट आ गया, तो अब जो बी की जो स्टेटमेंट होगी
वो एक एडमिशन होगी, क्योंकि ए ने ये जो शॉप लिया, ये जो इंटरेस्ट है वो डिराइव किया बी से, तो ये भी एक एडमिशन कहलाएगी। तो ये 31 आर्टिकल था। उसके बाद हम आगे चलते हैं, आर्टिकल 32 को डिस्कस करेंगे। एडमिशन बाय पर्सन हुज पोजीशन मस्ट बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट पार्टी टू द सूट। तो आर्टिकल 32 को भी हम डिस्कस करेंगे। Admissions by persons whose position must be proved against party to the suit। ये जो आर्टिकल है इट इज रिलेटिंग टू द स्टेटमेंट्स ऑफ थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन जो होगा उसकी यहाँ पर हम एक इलस्ट्रेशन है उनको उसको भी पढ़ेंगे, तो तब हमें ये बात समझ में आएगी। स्टेटमेंट्स मेड बाय पर्सन्स whose position or liability it is necessary to prove against any party to the suit। मतलब स्टेटमेंट मेड बाय पर्सन्स, ऐसे पर्सन्स की स्टेटमेंट जिसकी पोजीशन या लाइबिलिटी हो टू प्रूव अ स्टेटमेंट अगेंस्ट अ पार्टी, किसी भी पार्टी के खिलाफ किसी स्टेटमेंट को प्रूव करना, उसकी लायबिलिटी हो या उसकी पोजीशन हो। इफ सच पार्टी टू सूट आर एडमिशंस, इफ सच स्टेटमेंट्स वुड बी relevant as against such person in relation to such position or liability in suit brought by or against them, if they are made while the person making them occupy such a position are subject to such liability। अब यहां पर एक इलस्ट्रेशन है, अगर आप उसको देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी। A undertakes to collect rent for B। अब A एक बंदा है जो कि बिजनेस संभाल रहा है किसी बी का, और इसकी जो ड्यूटी है वो ये है कि ये रेंट वगैरह कलेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल इसके 100 या 50 शॉप्स हैं और इसने बी ने ए को रखा है कि आप ये काम करें कि जो भी रेंट वगैरह है इस शॉप की आप ये जो है ना बंधु से रिसीव करें। अब ये इसकी ड्यूटी है। बी सूज ए फॉर नॉट कलेक्टिंग रेंट ड्यू फ्रॉम सी टू बी। अब बी ने क्या किया, बी ने ए के खिलाफ एक सूट दाखिल किया इस एलिगेशन पे कि ए ने सी से कोई रेंट जो है वो वसूल नहीं किया, और जब ए की बारी आए तो उसने स्टेट में बताया कि सी के पास कोई भी रेंट बनती ही नहीं है, तो मैं कैसे रिसीव करूंगा। अब इस चीज को कौन प्रूव करेगा। अब जो सी है उस सी को लाया गया कोर्ट में और सी ने स्टेटमेंट दिया कि हां यस द रेंट इज ड्यू टू मी, मेरे ऊपर जो रेंट है वो बनती है। तो अब ये होगा एक एडमिशन। तो मतलब सी जो है थर्ड पर्सन है उसकी जो स्टेटमेंट है ये पार्टी टू द प्रोसीडिंग, ये जो ए है ये पार्टी टू द प्रोसीडिंग है, इसके खिलाफ जो स्टेटमेंट आई है इसको हम एडमिशन कहते हैं। तो ये एडमिशन है ऑफ द थर्ड पर्सन। उसके बाद आर्टिकल 33 को हम पढ़ेंगे। आर्टिकल 33 क्या है। आर्टिकल 33 एडमिशन बाय पर्सन्स एक्सप्रेसली रेफर्ड बाय पर्सन्स जिनको एक्सप्रेसली रेफर किया गया, एक्सप्रेसली रेफर्ड टू बाय पार्टी, टू बाय अ पार्टी। किसी पार्टी ने किसी दूसरी पार्टी को कोई रेफर किया, की जो है डेफिनेशन पर पार्टी टू अ सूट, सॉरी टू अ सूट।
Statements made by persons to whom a party to the suit has expressly referred for information in reference to matter in dispute are admissions. मतलब उन पर्सन्स की स्टेटमेंट को एडमिशन माना जाएगा जिसके तरफ एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को रेफर किया है फॉर अ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के लिए, तो जो उसकी स्टेटमेंट होगी थर्ड पर्सन की वो एडमिशन कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहां पे एक इलिस्ट्रेशन दिया गया कि द क्वेश्चन इज वेदर अ हॉर्स सोल्ड बाय ए टू बी इज साउंड। ये स्टेटमेंट, ये जो इलिस्ट्रेशन है ये लागेड में आ सकता है क्योंकि काफी ऐसे आर्टिकल हैं जहां पर इलिस्ट्रेशन दिए जाते हैं। द क्वेश्चन ये है वेदर अ हॉर्स सोल्ड बाय ए टू बी इज साउंड। अब ए ने क्या किया कि ए ने एक हॉर्स जो है सोल्ड किया, एक हॉर्स को सेल किया, किसको? बी को। अब यहां पर यह मसला आ गया कि बी कह रहा है कि ये जो हॉर्स है ये अनसाउंड माइंड है। ये क्या है? अनसाउंड है। अब ए ने कहा कि आप ऐसा करें बी को कि आप जाकर सी से पूछ लें, उनको पता है इस हॉर्स के बारे में। अब जो सी जो भी स्टेटमेंट देगा कि वेदर ये हॉर्स साउंड माइंड है या नहीं है, इसकी स्टेटमेंट को हम एडमिशन कहेंगे, ये एडमिशन होगी। अब डिस्प्यूट ये है कि वेदर दिस हॉर्स इज साउंड माइंड और नॉट। ए, आप इसको पढ़ें, ए सेज टू बी, ए ने बी को कहा गो एंड आस्क सी, आप जाएं और सी से पूछ लें, सी नोज ऑल अबाउट इट, सी को सारा कुछ पता है। सीज स्टेटमेंट इज एन एडमिशन, सी की जो भी स्टेटमेंट होगी वो एडमिशन होगी। तो ये भी थर्ड जो पर्सन है उसकी एडमिशन रिलेवेंट होती है। मींस एडमिशन बाय पर्सन्स एक्सप्रेसली, जिनको हम एक्सप्रेसली रेफर कर रहे हैं टू बाय अ पार्टी, किसी पार्टी ने रेफर किया इसको सी के तरफ टू अ सूट, तो ये भी एडमिशन कराएंगे। उसके बाद आर्टिकल 34 को हम डिस्कस करेंगे कि आर्टिकल 34 क्या है।